नमस्ते। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट या रेस्पिरेटरी क्विटेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरक्यू भी बोलते हैं। बेसिकली एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या समझा जाता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कितना अमाउंट ऑफ मोल्स की फॉर्म में कितना O2 यूटिलाइज हुआ और कितना O2 आपका प्रोड्यूस हुआ, और इसी के आपके कोफिशिएंट को आपको क्या बोलते हैं, आरक्यू बोलते हैं। अगर जनरल कहा जाए तो क्या होता है, आरक्यू इज इक्वल टू amount of mole of CO2 produced, या जनरल शॉर्ट फॉर्म में अपन कहें तो मोल्स नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 produced अपॉन number of mole of O2 कंज्यूम। मीन्स कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आपका कितना O2 तो कंज्यूम हुआ, किसी भी आपके सबस्ट्रेट को क्या हुआ। जनरल अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी में अपन कहते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने पे क्या होता है, आपका एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट प्लस क्या बनता है, आपका CO2 बनता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट या इसको जनरल फॉर्म में जैसे जस्ट लाइक आपका अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, CH12O6 प्लस O2, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, आपका H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ क्या होता है, आपके 6 मोल ऑफ O2 कंज्यूम होते हैं और आपके 6 मोल ऑफ H2O प्लस 6 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, अगर आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपन लिखेंगे तो आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे तो क्या होगा, कितना मोल प्रोड्यूस हुआ, 6 CO2 अपॉन 6 O2, दैट इज इक्वल टू 1, और जिसको अपन यूनिटी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, 6 आपके ना मोल ऑफ O2 कंज्यूम होते हैं और सेम अमाउंट 6 मोल ऑफ CO2 आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या रहेगा, आरक्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह आपके ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं या बहुत सारे आपके सबस्ट्रेट हैं जिनके लिए क्या है, अलग अलग अमाउंट ऑफ आपका O2 कंज्यूम होता है, अलग अलग अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है, और उसी के बिहाफ पे उनकी जो आरक्यू की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसा कि अपने कार्बोहाइड्रेट में देखा, कार्बोहाइड्रेट में आरक्यू की वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, प्रोटीन में क्या रहेगा, 0.8 टू 0.9, और इसी तरह फैट में 0.7, जो आपका ओलिक एसिड के लिए 0.71 अपन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन और फैट के अंदर क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है, आपका क्या हुआ है, CO2 आपका कम प्रोड्यूस हुआ है और आपका O2 क्या हुआ है, ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है। ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से क्या रहेगा, आपका जो इनके लिए प्रोटीन और फैट के लिए दोनों के लिए क्या रहेगा, इन दोनों के लिए क्या रहेगा, लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, आपका जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो तो क्या, CO2 प्रोड्यूस हुआ वो तो ज़्यादा है, और आपका क्या है, सॉरी CO2 प्रोड्यूस हुआ वो तो क्या है, कम है, और O2 को जो कंज्यूम हुआ वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या रहेगा, प्रोटीन और फैट के लिए क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। इसी तरह आपके जो एसिड्स हैं, जैसे मैलिक एसिड के लिए 1.33 रहता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो CO2 क्या है, ज़्यादा बना है, और आपका O2 जो कंज्यूम है वो क्या है, लेस देन 1 है, मतलब कि उससे कम है। कम होने की वजह से क्या रहेगा, जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। तो ये अलग अलग अमाउंट, जैसे मैलिक एसिड के लिए क्या रहेगा, 1.33 रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड के लिए क्या रहेगा, 4 रहेगा, इसी तरह सक्सेनिक एसिड के लिए क्या 1.14 रहेगा, एसिटिक एसिड के लिए 1.3 रहेगा। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यू क्या है, किस बिहाफ पे निकाली जाती है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आपका कितना आपका O2 यूटिलाइज हुआ है किसी सबस्ट्रेट को क्या ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ में कितना अमाउंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मोल आपका कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या कहलाता है, आपका
RQ कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि RQ को मेज़र कैसे करते हैं। गैनोक्स रेस्पायरोमीटर होता है जिससे क्या है RQ का मेजरमेंट किया जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ कुछ जैसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें क्या है ये आपका वैल्यू आपका इन्फिनिटी भी रहता है, कुछ में जीरो भी रहता है। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या होगा आपका O2 कंज्यूम ही नहीं होगा, O2 कंज्यूम ही नहीं रहेगा तो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 कंज्यूम ही नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है इन्फिनिटी है। सेम अमाउंट सेम चीज़ जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि जैसे सेकुलेंट्स हैं, सेकुलेंट क्या करते हैं आप, सेकुलेंट कैसे दिन के अंदर उनको सेकुलेंट्स में क्या रहे कभी भी आपका स्टोमेटा ओपन नहीं होता, स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो क्या होगा गैसेस का एक्सचेंज नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा वो क्या रहता है आपका नाइट को आपका गैसेस का एक्सचेंज रहेगा और आपका दिन का गैसेस का एक्सचेंज नहीं रहेगा, तो सेकुलेंट्स के लिए वैल्यू क्या रहेगा आपका जीरो रहेगा। तो एक सिंपल फॉर्म में अपन ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी क्विटेंट या रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट इन बिटवीन द O2 कंज्यूम एंड द CO2 प्रोड्यूस्ड है व्हेन रेस्पिरेशन डज टेक प्लेस। और ये अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग सबसेट्स के लिए क्या रहेगा इसका वैल्यू अलग अलग रहेगा। और इसका मेजरमेंट किससे करेंगे, गैनोक्स रेस्पायरोमीटर से मेजरमेंट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा, इसका मतलब क्या सेम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ है। आपका फैट प्रोटीन्स के लिए क्या रहेगा 0.8 to 0.9 रहेगा। इसी तरह आपका फैट के लिए वैल्यू कितना रहेगा 0.7 रहेगा। तो प्रोटीन और फैट में ये वैल्यू क्या रहता है आपका लेस देन 1 रहता है। और बाकी जो एसिड्स हैं आपके जैसे मैलिक एसिड है इसके लिए 1.13 रहता है, 1.33 रहता है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए 4 रहता है, सक्सिनिक एसिड के लिए 1.13 रहता है, 1.4 रहता है, सिट्रिक एसिड के लिए 1.3 रहता है। तो ये आपके एसिड्स हैं, एसिड्स में ये वैल्यू क्या रहेगा मोर देन 1 रहेगा। इसका मतलब क्या है आपका CO2 आपका क्या है ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है और O2 आपका कम कंज्यूम हुआ है। और प्रोटीन और फैट के लिए क्या है O2 ज़्यादा यूटिलाइज होगा और CO2 कम प्रोड्यूस होगा। तो इसकी वजह से क्या रहता है रेस्पिरेटरी क्विटेंट आपका अलग अलग रहता है। तो एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी था रेस्पिरेटरी क्विटेंट या रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट से रिलेटेड। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बेसिक आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।